दोस्तों बात करने वाले हैं विकास इकोटेक स्टॉक के बारे में। देखो मैंने आपको अक्टूबर और सितंबर से लगातार बोला था भाई, चाहे ये स्टॉक उस टाइम ना 3 रुपए 94 पैसे के आसपास चल रहा था। तब मैंने आपको बोला था भाई स्टॉक में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, करेक्शन आपको देखने को मिलेगी, लिक्विडिटी काफी ज्यादा है मार्केट के अंदर और खास तौर पे स्टॉक में सबसे ज्यादा है। यहाँ पे लिक्विडिटी का भी इशू है, साथ में यहाँ पे प्रमोटर का भी इशू है और सबसे बड़ा जो इशू यहाँ पे चल रहा है वो इन्वेस्टमेंट का चल रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला था भाई ये स्टॉक कम से कम 2 रुपए 80 पैसे या 2 रुपए 60 पैसे तक आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इससे नीचे तो ये स्टॉक जाएगा नहीं, लेकिन यहां तक इस स्टॉक को कोई जाने से रोक नहीं सकता, यहां तक तो ये स्टॉक जाएगा। और आज अगर कंडीशन देखी जाए तो भाई ये स्टॉक 2 रुपए 80 पैसे को टच कर चुका है। देखो यहाँ पे अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें, देखो विकास इकोटेक और विकास लाइफ केयर, बंदे क्या करते हैं, विकास इकोटेक में इन्वेस्टमेंट करके विकास लाइफ केयर से इसको जोड़ते हैं कि भाई वहां पे अगर इतना पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है तो यहाँ पे भी चलेगा। भाई ऐसी जरूरी नहीं होता, देखो भले ही दोनों चीजें एक ही मतलब ओनर के अंडर में आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों स्टॉक बराबर चलेंगे। स्टॉक में अगर पिछले 5 साल की अगर रिटर्न की बात करें तो भाई स्टॉक ने पिछले 5 सालों में जो हाईएस्ट रिटर्न दिया है वो 96% के करीब दिया है। और स्टॉक ने जो पिछले 5 सालों में जो मैक्सिमम यहाँ पे गिरावट दर्ज की है वो यहाँ पे 46% की दर्ज की है। मतलब देख सकते हो भाई लगभग 50-50% का आंकड़ा यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, गिरावट का भी और यहाँ पे रिटर्न का भी अगर देखा जाए तो स्टॉक में पिछले 3.5 साल से लगातार ही गिरावट हो रही है। पिछले 5 साल में स्टॉक ने 96% का रिटर्न दिया था, 4 साल में स्टॉक ने 70% के करीब रिटर्न दिया था। देखा जाए तो 2023 में और 22 में भी एक अच्छा खासा रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को, 1-1.5 रुपए के करीब स्टॉक ने एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है स्टॉक में वो मैं आपको बताता हूँ। ये गिरावट आपको और भी ज्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो हम एस्टिमेशन चल रहे हैं वो 2 रुपए 70 पैसे का लेके चल रहे हैं। उसके बाद स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम होगा। और यहाँ पे जो गिरावट है इसके पीछे नेगेटिव पॉइंट तो ये जो 3 मैंने बताए वो है ही है, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसकी वजह से ये 3 नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे वो चल रहे हैं। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो यहाँ पे पिछले साल 13.58% थी, जो गिर के 10.5% के करीब हो गई है। मतलब जब सोचो स्टॉक में प्रमोटर नहीं रहेंगे तो भाई स्टॉक तो गिरे ही गिरेगा। आखिर स्टॉक को लेके कौन जाएगा, पब्लिक इन्वेस्टर थोड़े ना लेके जाएंगे। डीआईआई स्टॉक में पहले से नहीं है। साथ में अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल 0.01% थी, जो इस साल बढ़ के 0.02% हो गई है। मतलब नाम चारे का एफआईआई ने लगा रखा, भाई चल गया तो अपनी बोनी हो जाएगी। और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स भाई साहब ठोक ठोक के भरे हुए थे। पिछले साल 80.27% थे, जो इस साल गिर के 73.91% हो गए। अब जो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग कम है, खर्चे ज्यादा है, साथ में जो एक्सपेंशन चल रहा है, जो यहाँ पे गिरावट है उसके पीछे का रीजन बताता हूँ इस कंपनी के फाइनेंशियल टर्म्स को देख के। देखो रिवेन्यू कंपनी का था 90 करोड़ के आसपास और खर्चे थे 84 करोड़ के आसपास, लेकिन जो कंपनी का रिजर्व है वो लगातार बढ़ के 238 करोड़ का हो गया और कंपनी ने यहाँ पे